आइए अब हम बात करते हैं कॉम्पेंसेशन प्लान की। The career path is based on enrollment genealogy. It does not use the dual team genealogy. ये एक बहुत ही I would say क्लैरिटी जो हम सबको चाहिए कि करियर पाथ जो है आपकी एनरोलमेंट जीनोलॉजी, आप जितने लोगों को जोड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 जितने भी आपके लेग्स हो सकते हैं, उन लेग्स में जितनी भी आपकी वॉल्यूम होती है उसके अराउंड जो है करियर पाथ में आप अपने टाइटल को एडवांस कर सकते हैं। आपके डुअल टीम में आपकी क्या वॉल्यूम है, इट डज नॉट डिटरमाइन योर रैंक इन द बिजनेस। हमारे इस करियर पाथ में 2 तरीके के टाइटल होती हैं, पेड एज टाइटल एंड करियर टाइटल। सो पेड एज टाइटल क्या है? बेसिकली इट इज डिटरमाइंड बाय योर मंथली क्वालिफिकेशन। आज अप्रैल के महीने में आपने किस तरीके का बिजनेस किया है और आपने आपने कैसा क्राइटेरिया पूरा किया है उस पर्टिकुलर टाइटल के लिए, उसके हिसाब से आपका ये पेड एज टाइटल आपको डिटरमाइन होता है। आपके डाउनलाइन आपके पेड एज टाइटल को, योर डाउनलाइन डज नॉट सी योर पेड एज टाइटल। हालांकि आप अपने डाउनलाइन के पेड एज टाइटल को देख सकते हैं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि मंथ ऑन मंथ आपके नीचे जो भी राइजिंग स्टार्स हैं, अच्छे बिजनेस बिल्डर्स हैं, उनकी टाइटल्स किस तरीके से मूव कर रही है और आप उनको अचीव कर सकते हैं। एंड जिस भी महीने की आपकी जो भी पेड एज टाइटल रहेगी, अकॉर्डिंगली आपके उस तरीके की इनकम रहती है। करियर टाइटल क्या है? दिस इज द हाईएस्ट टाइटल दैट यू हैव अचीव्ड सो फार विद हीली एक्चुअली, राइट। एंड आपने उस महीने कोई भी आपने बड़ा रैंक अचीव किया है या वो आपका करियर टाइटल बन जाता है। करियर टाइटल इज व्हाट पीपल नो यू। हम आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे, आपके एनीवेयर हम आपको रिकॉग्नाइज आपके करियर टाइटल के जरिए ही कर सकते हैं। आपके बैक ऑफिस में भी, आपके जहाँ अपलाइन, आपके डाउनलाइंस को भी आपके करियर टाइटल ही विजिबल होती है। However, you must make a note of this कि आपका करियर टाइटल आपकी अर्निंग को डिटरमाइन नहीं करता है, आपका उस महीने का पेड एज टाइटल क्या है वो आपकी अर्निंग को डिटरमाइन करता है। सो ये 2 क्लियर डिफरेंसेस है अराउंड पेड एज टाइटल एंड करियर टाइटल। करियर पाथ की अगर हम बात करें आपसे तो वेरी सिंपल, हमने इसके बारे में पहले भी कई बार डिस्कस किया एंड आई वुड लाइक टू अगेन टेक यू थ्रू द करियर पाथ। अगर हम यहाँ एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर की बात कर रहे थे कि एक बहुत ही क्रिटिकल माइलस्टोन है हमारे करियर पाथ में, राइट। सो आज इस एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर के लेवल पे अगर आपको अचीव करना है तो आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे एक पहला कंपोनेंट है 3 मंथ्स रोलिंग डिवाइस पॉइंट। आपको एक चाहिए, डाउनलाइन वॉल्यूम 7000 चाहिए, आपकी 2 एनरोलमेंट लेग्स होनी चाहिए, हर लेग से कम 2000 की पीवी आपकी आनी चाहिए और इन 2 लेग्स के अलावा आपकी 1050 की आउटसाइड वॉल्यूम होनी चाहिए। आप इसके जरिए अपने एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर के क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली आज के इस प्रोग्राम में इन सारे जो हमारे क्राइटेरियाज हैं इनके बारे में एक-एक करके मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। सो 3 मंथ्स रोलिंग डिवाइस पॉइंट्स हम किन्हें कहते हैं? सो पॉइंट्स अर्न्ड ऑन मंथली डिवाइस एंड अपग्रेड सेल्स from your personal customers and your personal independent Healy World members। यानी आपके नीचे आपकी जो फर्स्ट लाइन, आपकी पर्सनल जो कस्टमर्स हैं या आपके पर्सनली जिनको आपने एनरोल किया है और आपने उनको कोई भी हीली की डिवाइस रिटेल की है, आप उसके जरिए ये रोलिंग डिवाइस पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी डिवाइस सेल करें, चाहे वो गोल्ड हो या रेजिडेंस प्लस हो या प्रोफेशनल हो, कोई भी डिवाइस सेल करने पे आपको 1 पॉइंट मिलता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर हीली का वॉच सेल कर रहे हैं तो उस पे भी आपको 1 पॉइंट मिलता है। कॉइल पे कोई भी रोलिंग डिवाइस पॉइंट आपको नहीं मिलता है। ये क्यों इसको हम रोलिंग डिवाइस पॉइंट कह रहे हैं? फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम अप्रैल के महीने में हैं और अप्रैल के महीने में आप एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर के रैंक को अचीव करना चाह रहे हैं, आपको 1 रोलिंग डिवाइस पॉइंट चाहिए, तो अप्रैल और उसके पहले के 2 महीने यानी फरवरी एंड मार्च, यानी फेब, मार्च और अप्रैल, इस 3 महीने के दौरान आपने क्या 1 पॉइंट अचीव किया है थ्रू डिवाइस सेल या अपग्रेड्स के जरिए, हमें बस ये देखना है। और अगर आपने वो पूरा किया है तो आप इस क्राइटेरिया को, रोलिंग डिवाइस पॉइंट्स के क्राइटेरिया को आप पूरा करें। फेयरली सिंपल, 3 महीने के दौरान 1 डिवाइस आपने सेल किया है कि नहीं। आई थिंक प्रिटी इजी, प्रिटी कन्वीनियंट टू अचीव एंड ट्रैक दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। डाउनलाइन वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपने जितने भी परचेजेस की हो, राइट, इट इज ऑल्सो इंक्लूड कि आपने कोई खुद के लिए कोई डिवाइस खरीदी हो,
आपने अपने कस्टमर्स को बेचा हो, आपके नीचे जितनी भी टीम है आपकी एनरोलमेंट जीनियोलॉजी में, चाहे वो डिवाइसेस के जरिए आई हो, अपग्रेड्स के जरिए आई हो, बंडल्स के जरिए आई हो, सब कुछ मिला के आपका डाउनलाइन वॉल्यूम काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें कि अगर आप यहाँ पे हैं, आपके 2 कस्टमर हैं, आपने खुद के नाम पे भी कुछ परचेज की होगी, आपने 2 कस्टमर्स को भी सेल किए हैं, ये आपकी 5 टीमें हैं और इनके नीचे भी काफी सारी टीम बनी हुई है। इन सब के वॉल्यूम को अगर हम मिला दें, टोटल कंप्लीट इंक्लूडिंग योर पर्सनल परचेज एंड द सेल दैट यू हैव मेड टू योर कस्टमर्स एंड आपके डाउनलाइन में भी जितने लीडर्स हैं उनकी जो भी सेल हुई होगी, इन सबके वॉल्यूम को मिला करके आपकी डाउनलाइन वॉल्यूम कंस्टिट्यूट होती है। सो दिस इज हाउ यू कैन फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ डाउनलाइन वॉल्यूम। एनरोलमेंट लेग्स की अगर बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर से लेकर के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, फॉर दैट मैटर टीम मैनेजर से लेकर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के लेवल तक आपको 2 एनरोलमेंट लेग्स की क्राइटेरिया को पूरा करना है। एंड उन 2 लेग्स के अलावा अगर आप एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर को अचीव करना चाहते हैं तो आपको आउटसाइड वॉल्यूम भी पूरा करना है। एनरोलमेंट लेग में आपको जो 2 बातें ध्यान रखनी है कि एक, आपकी कम से कम 2 लेग्स हो एंड हर लेग से आपको 2000 पीवी आ रही हो अगर आप एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर के क्राइटेरिया को पूरा करना चाह रहे हैं। अब अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ पे हैं, राइट, आप देखिए आपकी ये 5 टीमें हैं, एक टीम से आपकी 2000 पीवी आ रही है, एक आपकी 5th टीम से आपकी 4000 पीवी आ रही है, यानी आपकी 2 से ज्यादा लेग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्राइटेरिया आपकी पूरी हो रही है। आपके जो दोनों लेग्स हैं, बड़ी लेग्स, उनमें से मिनिमम 2000 पीवी से ज्यादा है, तो एक लेग से 2000 है, एक लेग से 4000 है, यानी कि हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फ्रॉम ईच लेग वो क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एनरोलमेंट लेग और उन दोनों एनरोलमेंट लेग से आने वाले वॉल्यूम्स की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको भी पूरा कर रहे हैं। आउटसाइड वॉल्यूम, आपकी जो 2 बड़ी टीमें हैं, जो 2 बड़ी लेग्स हैं, इनके अलावा जो भी आपकी टीम है, राइट, इंक्लूडिंग जो परचेज आपने अपने नाम पे की हो या अपने कस्टमर को की हो, उन सबको मिला करके आपका आउटसाइड वॉल्यूम बनता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, सेम एग्जांपल, आप यहाँ पे हैं, आपकी 2 कस्टमर है, आपके नीचे ये टोटल 5 लेग्स है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि आपकी लेग 1 2000 पीवी पे है और लेग 5 आपकी 4000 पीवी पे, यानी लेग 1 और लेग 5 ये आपकी 2 बड़ी टीमें हैं, राइट। तो इन 2 बड़ी टीमों को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा जो आपकी खुद की परचेस, आपने कस्टमर्स को रिटेल किया हो या आपकी बाकी जितनी भी लेग्स हो, उनमें जो भी वॉल्यूम आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 पीवी बन रहे हैं, ये सारा आपका आउटसाइड वॉल्यूम में काउंट होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से अपने आउटसाइड वॉल्यूम के क्राइटेरिया को भी पूरा कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा ये मैं बताऊं आपको, बैक ऑफिस में आपके पास होम पेज पे ही परफॉर्मेंस टैब पे आप जब जाएंगे तो एक पूरा कंप्लीट विजेट है वहां पे, जहां पे जितने भी क्राइटेरियाज हैं आपके, चाहे वो रोलिंग डिवाइस पॉइंट को हो, चाहे वो आपके डाउनलाइन वॉल्यूम के, एनरोलमेंट लेग्स के, सारे क्राइटेरियाज को मैप किया गया है। एंड थ्रू आउट द मंथ जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, ये वो क्राइटेरिया आपको रिफ्लेक्ट करता रहेगा कि आपने कितनी वॉल्यूम की हुई है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के आप कितने परसेंटेज करीब हैं आप एक्चुअली। तो आपको थ्रू आउट द मंथ आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। वहां एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है परफॉर्मेंस टैब में, जहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर के आप जो भी टाइटल अचीव करने को देख रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करके आप अपने टाइटल को ट्रैक कर सकते हैं। सो इट्स प्रीटी कन्वीनियंट, थ्रू आउट द मंथ ये आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये अभी हमने जो क्राइटेरिया की बात की हमारे उन सारे मेंबर्स के लिए है जिनकी ज्वाइनिंग जो नए मेंबर्स हमारे हैं, उन सारे मेंबर्स जिनकी ज्वाइनिंग 7 जुलाई 2021 के पहले की है, द प्रीवियस वंस, उनके लिए ये स्लाइड है बेसिकली। बट इसमें मैं बता दूं ऑलमोस्ट अभी सारा क्राइटेरिया सेम है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपको जो सेकेंड लेग का वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है वो हमारे पूरे मेंबर्स के लिए अभी भी रिलैक्स्ड है, एंड बाकी ऑल द क्राइटेरिया सेम। बट आई वुड डेफिनेटली अर्ज कि आप जब भी अपने टाइटल को अचीव कर रहे हो, आप जरूर कोशिश करें कि जो एक्चुअल फुल क्राइटेरिया है आप उसके जरिए अपने टाइटल को अचीव करें, ताकि हमारा जो रैंक एडवांसमेंट बोनस है वो आपको मिल सके। क्योंकि अगर आप रिलैक्स क्राइटेरिया से कोई भी टाइटल को अचीव करते हैं तो आप टाइटल अचीव कर लेंगे, बाकी कंपोनेंट्स जो पैसे मिल रहे वो मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप रैंक एडवांसमेंट बोनस आप मिस आउट कर जाएंगे।
आइए अब हम बात करते हैं कुछ बोनसेस की। आज के इस सेगमेंट में मैं आपसे कोर बोनसेस और टीम बोनसेस के बारे में बात करूंगा। अगले वीक जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हम लीडर्स बोनस के बारे में बात करेंगे और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बिकॉज इट्स अ फुल लेंथ टॉपिक जिसके लिए अलग समय चाहिए होगा। अगेन जैसा कि हमने कहा कि आपको हमारे कॉम्पनसेशन प्लान में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 मुख्य हमारे पायदान हैं, फाउंडेशंस हैं। पहले बात, सेल करने की जरूरत है। तो आप जब हमारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स को रिटेल करते हैं तो 30 से 40% के बीच में आप डिवाइस डायरेक्ट बोनस के जरिए अर्न कर सकते हैं। आप जब टीम बिल्ड करते हैं, एक आप अपनी टीम तैयार करते हैं, उनको आप हेल्प करते हैं कि वो अपने हीली के करियर में आगे बढ़ें, उनको आप सक्सेसफुल कराते हैं, तो कई सारे कैश बोनसेस हैं जो आपको एज अ परसेंटेज के तौर पे ओवरराइड आपको मिलते हैं वहां पे। साथ ही साथ जब आप इस दौरान आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप लेवल पे पहुंचते हैं, तो आपको कई तरीके के लीडर बोनसेस भी मिलती है वहां पे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिवाइस डायरेक्ट बोनस के बारे में। तो how does this device direct bonus works basically? So it is paid on the business volume of all the devices and upgrades purchased by your customer and level 1, यानी आपने पर्सनली आपके जितने भी एनरोल्ड कस्टमर है या पर्सनली आपके जितने भी एनरोल्ड हिली वर्ल्ड मेंबर्स हैं, उनको जो भी आपने रिटेलिंग की है उसके उसके अराउंड जो है आपको डिवाइस डेट बोनस मिलता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक महीने के दौरान 0 से लेके 5,000 के नीचे तक की आपकी पीवी के अराउंड आपकी अगर डिवाइस सेल हुई है आपकी, तो आपको उसके ऊपर 30% का डिवाइस डायरेक्ट बोनस मिलेगा। अगर इस कोशिश में आपकी जो डिवाइस पर्सनल वॉल्यूम है अगर 5,000 या उसको क्रॉस कर जाती है, तो आपको मंथली एक एंड ऑफ द मंथ 10% का एक एडिशनल बोनस वहां मिलता है। तो आपके पास मौका है, आप 30% से लेके 40% के बीच में थ्रू डिवाइस डायरेक्ट बोनस के जरिए आप अर्न कर सकते हैं। वन थिंग टू मेक अ नोट हियर इज कि आपका जो बोनस वॉल्यूम एंड डिवाइस जो हम आपको पे करते हैं, वो आपकी जो पूरी पीवी होती है, कंप्लीट पीवी पे आपको पे आउट होती है। उसके अलावा हमारे जितने भी अर्निंग के कंपोनेंट्स है कॉम्पनसेशन प्लान में, उनके कैलकुलेशन के लिए आपने जो भी पीवी की है उसको हम 60% पे रिड्यूस करके हम उन बोनसेस को कैलकुलेट करते हैं। आपको मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आइए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, आपने एक रेजिडेंस सेल किया, फर्स्ट वीक में 750 पीवी आपको मिले, 88.119 का हमारा एक्सचेंज रेट है और उसके ऊपर 30% कैलकुलेट करें तो 19,827 रुपीज आपको एक रेजिडेंस सेल करने पे मिल जाती है। अगर हम ये अज्यूम करें कि आपने ये सेल अपने फास्ट स्टार्ट पीरियड के दौरान की है, यानी एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ के दौरान की है, तो आपको 8,800 रुपए का एडिशनल फास्ट स्टार्ट कैश बोनस भी मिल जाता है, यानी कुल मिला के 28,627 की आपकी अर्निंग होती है। ठीक इसी फैशन में अगर आपने हर वीक एक रेजिडेंस सेल किया तो आप डिवाइस डायरेक्ट बोनस के जरिए ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज प्लस आप फास्ट स्टार्ट के जरिए 35,000 रुपीज, सो आप ऑलमोस्ट 1.14 लाख रुपीज की आप अर्निंग कर सकते हैं ओनली बाय योर डिवाइस डायरेक्ट बोनस एंड फास्ट स्टार्ट के जरिए। सो प्रिटी पावरफुल, प्रिटी हैंडसम मनी दैट यू कैन जनरेट आउट ऑफ दिस। वन थिंग टू अगेन मेक अ नोट हियर, आपने मान लीजिए फर्स्ट वीक में कोई डिवाइस सेल की, इसका जो डिवाइस डायरेक्ट बोनस है ये आपको पे आउट होगा हमारी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। वी हैव टू फॉलो 30 डेज कूलिंग ऑफ पीरियड, जहां पे कि आप अपने प्रोडक्ट को अगर रिटर्न करने की आपके पास एक सुविधा होती है। सो वो 30 डेज के पीरियड के ओवर होने के बाद वी टेक अनदर 7 to 8 डेज प्राइमरली आपके पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद जाकर के आपका ये डिवाइस डायरेक्ट बोनस पे आउट होता है। तो अगर आपने एक बार ये साइकिल शुरू कर दिया और आपने अगर हर वीक एक डिवाइस रिटेल किया आपने, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, तो आप ऑलमोस्ट 35-36 डेज के बाद आप हर वीक एक डिवाइस डायरेक्ट बोनस आप अर्न कर पाएंगे। सो इट बिकम्स योर वीकली पेमेंट आफ्टर दैट फर्स्ट कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद में आपके पास ये बन जाता है। हेंस इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने रिटेलिंग की एक्टिविटी को जरूर बरकरार रखें वहां पे। एक यहाँ पे एग्जांपल और भी है, मान लीजिए आपने एक डिवाइस सेल की अपने कस्टमर को रेजिडेंस का, उस पे 750 पीवी मिला, आपको 19,827 की अर्निंग हो गई। आपने एक अपग्रेड सेल किया 500 पीवी का, तो उस पे आपको 13,218 रुपए मिल गए। आपने पैट एंड जॉन को प्रोफेशनल सेल की 2,000 पीवी की, उस पे आपको 30% के हिसाब से 1,05,000 मिल गया। तो आपने
दो हजार की दो प्रोफेशनल सेल की पैट और जॉन को, तो 4000 यहाँ पे हो गए। बाकी इन सबको दोनों को मिला दे तो आपकी 5250 बीवी हो जाती है। तो आपको 10% एडिशनल यानी 46,262 मिल जाएगा। एंड टोटल अगर इस तरीके की सिनेरियो हो तो आप 1.85 लाख रुपीस आप हिली से थ्रू जस्ट योर डिवाइस डाइट बोनस के जरिए आप अर्न कर सकती है। So the more your retailing activities are, the more you are able to retail our product. I think this is one initial first component हमारे compensation plan में, जिसके जरिए आप एक अच्छी अर्निंग को अचीव कर सकते हैं वहां पे। अगर हम मेंटरिंग एंड कोचिंग बोनस की बात करते हैं, so the way it operates is कि आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से लेके टीम मैनेजर एंड अबव कोई भी रैंक तो हम ले ले, तो आपके लेवल 1 पे वो 10% मिलेगा एंड लेवल 2 पे आपको 5% मिलेगा। अगर इस एग्जांपल को देखिए हम यहाँ पे, आप यहाँ पे है, आपने लेवल 1 पे आप ये टीम तैयार की है आपने, लेवल 2 पे आपकी ये टीम है, तो लेवल 1 पे जो भी आपकी वॉल्यूम हो रही है उस पे अगर आप टीम मैनेजर के या अबव के रैंक पे हैं तो आपको 10% मिलेगा एंड लेवल 2 से आपको 5% पे मिलेगा। एंड आपको जो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताया कि आप मेंटरिंग डिवाइस डेट बोनस के अलावा जितनी भी हमारी बोनसेस है उस पे जो पे आउट होती है वो 60% पीवी पे हम कैलकुलेट करते हैं। एंड देयर इज अ कॉम्परेशन ऑल्सो हियर। अगर मान लीजिए आपके लेवल 2 पे कोई भी पीवी नहीं है तो हम लेवल 3 पे जाएंगे, लेवल 4 पे जाएंगे, जहां पे भी वो पीवी दिखेगी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सो देयर इज अ कॉम्परेशन सो दैट अगर आपके नीचे कोई एक्टिव मेंबर है तो भी आपके नीचे हम जा करके उसको लेवल 2 या लेवल 1 कंसीडर करके आपको ये पे आउट कर सकें। मेंटरिंग एंड कोचिंग बोनस के लिए, क्योंकि दिस इज वन पर्टिकुलर बोनस जिसके जरिए आप अपने बिजनेस में एक अच्छी टीम को तैयार करके एक सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस को आप खड़ा कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नए मेंबर्स को ज्वाइन कराएं, राइट, उनको बिजनेस बिल्ड करने में मदद करें, उनको सिखाएं कि कैसे वो डिवाइसेस को रिटेल कर सकते हैं और अपने नीचे नए लोगों को जोड़ सकते हैं ताकि आपकी एक अच्छी डेप्थ तैयार हो। सो while width is important, depth is also important because आपके डेप्थ में जिस तरीके की लेवल 1 या लेवल 2 पे बिजनेस आएगी उसके ऊपर आपको ये मेंटरिंग एंड कोचिंग बोनस पे आउट होगा। Hence it is pretty critical out here. डुअल बोनस की बात करते हैं। जो डुअल टीम जीनियोलॉजी है वो केवल और केवल सिर्फ डुअल बोनस के लिए ही एप्लीकेबल है हमारे प्लान में। उसके अलावा डुअल टीम जीनियोलॉजी का और कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर हम डुअल बोनस की बात करें तो 2 लेग्स जैसा कि आप जानते हैं लेफ्ट एंड राइट वहां होती है, ये आपके एनरोलमेंट जीनियोलॉजी का हिस्सा नहीं होता है। आपके अपलाइन कोई भी स्पिल ओवर करके जो रिक्रूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी जो पे लेग होती है यानी जिस लेग में आपकी कम वॉल्यूम होती है, लेसर वॉल्यूम होती है, उस पे आपको ये पे आउट किया जाता है। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विल बी रिमूव फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग लेग, यानी कि आपके पे लेग में जो आपको पे आउट होता है उसके बाद उतना ही अमाउंट आपके स्ट्रॉन्ग लेग से फ्लश आउट या रिमूव कर दिया जाता है। एक एग्जांपल है आपके लिए यहाँ पे ताकि आप डुअल बोनस को भी बड़े सिंपल तरीके से समझ सके। तो जून का महीना है, अगर इसमें जो एग्जांपल है इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक लीडर है जिन्होंने 500 पर्सनल पीवी किया हुआ है। उनकी जो डुअल टीम में एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें 40,000 पीवी है और एक में उनकी 10,000 पीवी है यहाँ पे, ठीक है। आप डुअल बोनस में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपकी पेड एज टाइटल टीम मैनेजर की है, उसके बिलो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अब हाउ डज दिस वर्क। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10,000 पीवी उनके वीकर लेग में है और जैसा कि आपको पता है कि पर्सनल जो पीवी आपकी है वो 200 पीवी से ज्यादा आपकी जो है वो काउंट होती है। तो यहाँ पे 500 है तो 500 से अगर 200 को हम निकाल दें तो 300 पीवी यहाँ काउंट होगी, 10,300 के ऊपर आपकी कैलकुलेशन होगी और उतनी ही पीवी जो है आपके स्ट्रॉन्ग लेग से निकाल दी जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी। आपका कैरी ओवर वॉल्यूम टीम मैनेजर के लेवल पे आप मैक्सिमम 25,000 लेके जा सकते हैं, इसलिए आपका 4,700 पीवी एडिशनली आपके स्ट्रॉन्ग लेग से फ्लश आउट किया जाएगा। कितना पैसा आपको बनेगा। सो 10,000 पीवी के ऊपर आपको 8% मिलता है। मैं आपको स्लैब दिखाऊंगा कि हर रैंक के ऊपर कितना स्लैब है। तो वो आपका बन जाता है 70,495 प्लस हम जैसा मैंने आपसे कहा कि 500 पीवी आपकी
पर्सनल बीवी है, राइट? तो 200 के ऊपर जितनी भी आपकी होती है, यानी 300 पीवी के ऊपर 8% के हिसाब से 2115 रुपए आपके बनेंगे। दोनों को ऐड कर दें तो टोटल आपकी अर्निंग 72,610 रुपीस की हो जाती है डुअल बोनस के जरिए। सिंपलिस्टिकली टू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ योर डुअल बोनस वर्क्स फॉर यू। और जैसा मैं आपसे कह रहा था, दीज आर दी स्लैब्स। अगर आप डायरेक्टर के लेवल पे हैं तो 13%, एंड दिस इज हाउ इट मूव्स अहेड। तो जितना ज्यादा आप अपने रैंक को एडवांस करेंगे, आप डुअल बोनस पे आप हायर परसेंटेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। So how can you maximize your dual bonus? So I think the entire crux of the matter is ki work towards advancing your next higher title to earn more. आप अपने जो पे लेग है, आपकी जो वीकर लेग है, उसमें आप जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सकें, उस पे जितनी ज्यादा आपकी एनरोलमेंट हो या आपकी उसमें जितनी ज्यादा आपकी डिवाइस सेल हो, उसके जरिए आप इस पे लेग को भी मजबूत कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को भी बड़ा कर सकते हैं। उससे आपको रैंक एडवांस करने में भी मदद मिलेगी, एंड साथ ही साथ आप वहां पे अपने अर्निंग को भी डुअल बोनस के जरिए मैक्सिमाइज कर सकते हैं। The other example here is about manager advancement bonus. तो जब आप टीम मैनेजर के रैंक को पहली बार अचीव करते हैं तो यू गेट एडवांसमेंट बोनस ऑफ 8,800। आपने देखा होगा, इसके बारे में हमने फास्ट स्टार्ट कैश बोनस में भी बात किया है। आप जब पहली बार सीनियर टीम मैनेजर बनते हैं तो 17,600, एंड व्हेन यू बिकम एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर यू गेट 44,000। A similar matching bonus is being paid to the upline, जिनकी की रैंक या तो अगर हम टीम मैनेजर की बात कर रहे हैं तो टीम मैनेजर या हायर की रैंक है पेड एज टाइटल के तौर पे, उनको भी ये सिमिलर एक मैचिंग बोनस मिलता है। So these are couple of your manager advancement bonus that you can make out of the plan. अब अगले 2 स्लाइड में मैं आपको सिंपलिस्टिकली एक कंप्लीट जिस्ट देने की कोशिश करूंगा कि आप टोटल हमारे कॉम्पनसेशन प्लान में अभी हमने जितने भी कॉम्पोनेंट दिखाए, फास्ट स्टार्ट के, डिवाइस एड बोनस के, मेंटरिंग कोचिंग के, डुअल बोनस के, उनके अराउंड आप किस तरीके की अर्निंग कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को टीम मैनेजर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। टीम मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? आपकी 2500 डाउनलाइन वॉल्यूम होनी चाहिए, एक रोलिंग डिवाइस पॉइंट होना चाहिए, कम से कम 2 एनरोलमेंट लेग्स होनी चाहिए, और हर लेग से 500 पीवी आपकी आनी चाहिए। इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपने 4 हिली की रेजोनेंस डिवाइस सेल की है, हर डिवाइस से आपको 750 पीवी करके आपको आया है, यानी आपने 3000 पीवी की है, यानी डाउनलाइन वॉल्यूम का क्राइटेरिया आपने पूरा किया है। आपको एक रोलिंग डिवाइस पॉइंट चाहिए था, आपकी 4 हो गई है, आपने इसको भी पूरा किया है। आपके 2 लेग्स होनी चाहिए थे, आपने 4 लेग्स को आप किए हैं, दिस रिक्वायरमेंट इज आल्सो मेट। हर लेग से कम 500 पीवी आनी चाहिए, वहां पे आपकी 750 पीवी आ रही है, सो दिस इज आल्सो मेट। सो विद दिस एग्जांपल आपने अपने टीम मैनेजर के रैंक को अचीव किया है। अब देखते हैं कि कितनी आपकी अर्निंग होती है जब आप इस तरीके के सिनेरियो में आप टीम मैनेजर के रैंक को अचीव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फास्ट स्टार्ट के बारे में। तो फास्ट स्टार्ट में अगर हम देखें तो आपने 4 डिवाइसेस सेल की है, 8,800 के हिसाब से आपको 4 डिवाइसेस के ऊपर 35,200 रुपीज आपको मिल जाता है। फास्ट स्टार्ट डिवाइस की बात करें तो आपने हमारा जो हिली रेजिडेंस प्लस है, आपने उस सेगमेंट पे क्वालिफाई किया है, यानी कि आपको 2,05,000 रुपए की एक डिवाइस फ्री मिल जाती है। आपने फर्स्ट टाइम रैंक टीम मैनेजर का रैंक अचीव किया है, यू गेट 8,800 रुपीज। आपको डिवाइस एड बोनस बन रहा है 79,307। आपका मेंटरिंग कोचिंग बोनस वो बन रहा है आपका 15,861, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था। आपका डुअल बोनस बन रहा है 8,106। आपका फास्ट स्टार्ट एडवांसमेंट बोनस बन रहा है 8,800, और इन सबको अगर हम जोड़ दें तो 1.56 लाख रुपीस की आपकी इस तरीके की परफॉर्मेंस में आपकी अर्निंग होगी, प्लस आपकी 2 लाख रुपए की से ज्यादा की आप एक डिवाइस भी फ्री ले जा पाएंगे। सो ऑलमोस्ट मोर देन 3.5 लाख रुपीस की आपकी वैल्यू है जो आप अर्न कर सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर एफर्ट दैट यू हैव टू ड्राइव इन आवर बिजनेस। सो आई होप दिस मस्ट वुड हैव गिवन यू a fair bit of an understanding, an idea, a picture overview कि आपके किस तरीके के एफर्ट से हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स है उसके जरिए आप कैसी अर्निंग्स कर सकते हैं। सो आई थिंक इफ आई हैड टू सम इट अप, तो जो 4 बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं, आई थिंक यू हैव टू एज एन अपलाइन लीड बाय एग्जांपल।
बाई दोस्त, तो तीन तीन हमने जो फंडामेंटल आपको जो प्रैक्टिसेस बताई थी उसके अराउंड आपको काम करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको रिटेल करना है, आपको टीम तैयार करनी है, और आपको आपके लीडरशिप रोल में जाना है वहां पे। ये जरूर देखें कि आपके टीम में राइजिंग स्टार्स कौन है, स्पॉट करें उस ब्राइट टैलेंट को, उस उभरते हुए सितारे को, उनको आप हैंड होल्ड करें, उनको आप ऊपर लेकर के आए और उनको नेक्स्ट लेवल टाइटल पे ले जाने की कोशिश करें। आप ये जरूर कोशिश करें कि कोई भी कॉम्पनसेशन प्लान में डू नॉट लुक एट द मिनिमम, लुक एट द मैक्सिमम दैट यू कैन डू। आई थिंक जितना ज्यादा आप कर पाएंगे उतना ज्यादा आपकी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी होगी वहां पे।